आपको बहुत लोग डराते होंगे कि बिजनेस लोन नहीं लेना चाहिए, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, इफ यू आर वेरी गुड टू मेक कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देन यू प्लीज गो अहेड। हाँ, यस यस, हाँ मैं हरीश बोल रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, बिजनेस लोन, ओके। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%, ओके। पर मैडम मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। अच्छा, विदाउट पेपर भी आप देंगे लोन? ओके ओके, वेरी गुड। बट मैडम स्टिल आई डोंट हैव रिक्वायरमेंट। ओके ओके। अच्छा, फिर आप मेरे को कल फ़ोन करिए, मैं पूछ के या देखता हूँ अगर मुझे लेना है कि नहीं लेना है। ओके दोस्तों, आपको भी ऐसे रोज कॉल आते होंगे कि बैंक से लोन मिल रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए मिल रहा है, कम रेट पे मिल रहा है, राइट? तो डू यू अंडरस्टैंड दैट कि ये लोन हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ऐसा लग रहा है कि 8% पे लोन लेके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। सो हेलो, दिस इज़ हरीश कुमार वसंदानी। टुडे वी विल check whether we should take business loan for the starting a new business, or it is a kind of scam or something like that. We will analyze today in this video. Let's get into this. बिजनेस लोन कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? फर्स्ट विल सी कि बैंक लोन देता कैसे है। बैंक दो तरीके से लोन देता है। फर्स्ट, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और ए स्टार्टअप। सेकेंड, यू ऑलरेडी हैव बिजनेस और उस बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है, नया प्रोडक्शन लाइन लगाना है या नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो बैंक दो तरीके से लोन देती है। लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स गिवन बाय बैंक। बैंक कितनी तरह का लोन देती है? बैंक आपको पहले अनसिक्योर्ड लोन देती है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? मतलब बैंक बिना किसी असेट्स के मॉर्गेज करे आपको जो लोन दे रही है वो अनसिक्योर्ड लोन होगा बैंक के लिए। दूसरा लोन रहता है सिक्योर्ड लोन, मतलब आपका जो लोन का अमाउंट है उसके बदले बैंक आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, दुकान, घर या प्लॉट या कुछ भी, वो अपने नाम पे मॉर्गेज करती है, जिसको सिक्योर लोन बोलते हैं। लेट्स सी, आपको बिजनेस लोन लेना है, ये तय हो गया है। अभी बिजनेस लोन का अमाउंट क्या लेना है? फॉर दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द बिजनेस लोन अमाउंट, लेट्स सी इनटू दैट। For that you should have a business plan. So according to your business plan you need to check two things. आपको ये चेक करना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स इनिशियल अमाउंट जो आपको, या तो समझिए नया बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें शॉप लेने के लिए या फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो अमाउंट देना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट होगा, दैट इज़ योर कैपिटल। So in that capital, how much money you already have in your bank account, that you need to minus. Balance is your business loan requirement. Plus यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल भी लगेगा। अगर आपने चलो इनिशियल पैसा लगा के फैक्ट्री स्टार्ट कर लिया, फिर आप प्रोडक्शन करेंगे, उसको सेल करेंगे, तो आपको लोग सेल होने के बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे देते हैं। तो 6 महीने का जो खर्चा है आपको अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। तो you need to add these two amount, capital expenditure plus working capital. This will be your roughly approx your business loan requirement. चलिए, अभी आपने पता कर लिया कि आपको कितना बिजनेस लोन का अमाउंट चाहिए। नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ये लोन लेने में आपको कॉस्ट कितनी हो रही है। तो आपको इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, व्हाट इज़ योर करंट इंटरेस्ट रेट विच बैंक इज चार्जिंग टू यू। लेट्स से नाउअडेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बिजनेस लोन, जिसका रेंज अभी 10% से 14% तक नॉर्मली जाता है। लेट्स से आपका बैंक 11% आपको इंटरेस्ट लगा रहा है, तो यू नीड टू कीप 11% इज योर कॉस्ट, प्लस बिकॉज दिस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यू कैन क्लेम इन योर P&L, एंड उस पर अपना टैक्स भी सेव आप कर सकते हो। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हो तो और 3% आप इसमें से माइनस कर लीजिए। दैट मीन्स 11 माइनस 3 इज योर 8% इज योर नेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The next day. हेलो, बिजनेस लोन, आपने कल तो मेरे को फ़ोन किया था, मैंने बोला था ना मेरे को मुझे नहीं चाहिए। ओके,
अच्छा, आज आप 7.5% पे दे रहे हैं, ओके वेरी गुड। पर मैडम मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है आपको देने के लिए। अच्छा, आप मेरे को अनसिक्योर भी देंगे, ओके वेरी गुड, ओके ओके ठीक है मैडम, मैं देख के बताता हूँ आपको। आई एम नॉट श्योर बट आई हैव योर नंबर, आई विल कॉल यू, डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, ओके। Okay, now you derive the cost of capital which is coming approximately in the last example 8%. Okay, now आपको दो चीज़ें वापस निकालनी है, your gross margin as per your business plan plus your net margin. Gross margin क्या होता है? आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स उस प्रोडक्शन को या उस चीज़ को बनाने का जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है विच इज़ इंक्लूडिंग योर रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप अपने रेवेन्यू में से माइनस करेंगे। सो जो आएगा वो दैट इज़ योर ग्रॉस मार्जिन विच यू नीड टू कैलकुलेट इन परसेंटेज। सो लेट्स से 100 rupees is your revenue and your direct cost is 50 rupees. So your gross margin percentage is 50%. Okay, so now we have derived gross margin 50%. Now we need to conclude and derive net margin. So after this 50%, you need to deduct following expenses, which could be your indirect expenses, salary of the staff, repair maintenance, whatever expenses which is left apart from the direct cost, वो आपको इस ग्रॉस मार्जिन में से माइनस करना है। समझिए वो 50 रुपये में से आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल है वो 30 रुपीज़ आता है, तो 20 रुपीज़ इज़ योर नेट मार्जिन विच वी calculate in term of percentage. This is 20%. Okay, so now we have derived cost of capital which is coming in the example 8% and my net margin percentage which is coming 20%. That means आप 8% पे लोन ले रहे हो, अपने बिजनेस में वो पैसा लगा के 20% आप कमा रहे हो। अगर ये सिचुएशन में आप हो तो आपका जो पॉजिटिव सेविंग्स मार्जिन है विच इज़ कमिंग 20 minus 8 12%. दैट मीन्स यू आर गुड टू गो विद द बिजनेस लोन। इफ़ योर कैलकुलेशन इज कमिंग इनटू माइनस, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेट्स से 11% है, 12% है एंड आपका मार्जिन बिजनेस में 5% है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग 7%, तब आपको बिजनेस लोन नहीं लेना चाहिए, राइट। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ बिजनेस लोन। आपको बहुत लोग डराते होंगे बिजनेस लोन नहीं लेना चाहिए, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, इफ़ यू आर वेरी गुड टू मेक कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देन यू प्लीज़ गो अहेड। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, MNCs हैं, सब लोन लेके ही बिजनेस कर रही है बिकॉज दे डू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस with a good numbers and they know कि how much margins we are creating to pay off my interest liability. Okay, so guys will meet you in the next video. Please subscribe my YouTube channel and you can part of my community where I am teaching finance for non-finance people. You can join my WhatsApp group. The link is given below in description.